हाय। तो आज हम पढ़ेंगे नमपाई एरे कंप्लीट ओवरव्यू, सब कुछ पढ़ेंगे। नमपाई एरे क्या होता है? नमपाई एरे एक पावरफुल ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए होता है। इसका मेन फीचर क्या है? एनडी एन डायमेंशनल एरे बना देता है। एन डायमेंशनल एरे मतलब 1D 2D 3D एनडी तक। इससे पहले भी पाइथन में बहुत सारे एरे बनाने के तरीके थे। पाइथन लिस्ट को भी एक तरीके से एरे कहा जाता था। और फिर आया एरे मॉड्यूल जिसमें 1 डायमेंशनल एरे बनता था। फिर आया नमपाई एरे जो कि बेस्ट है, फास्ट है, क्योंकि ये सी में लिखा हुआ है, बिल्ट इन सी। और पाइथन लिस्ट क्या था? वो हेट्रोजीनस था, हर टाइप के डेटा टाइप को स्टोर करता था और इसीलिए स्लोअर था। और नमपाई एरे क्या है? होमोजीनस एक टाइप डेटा टाइप को स्टोर करेगा और फास्टर है। तो बस इतना है कि नमपाई फास्ट है इसलिए यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट। आगे चलते हैं, डायरेक्टली यूज पे चलते हैं। तो यहाँ पे ओके एरे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एरे एट्रीब्यूट 1D 2D 3D ओके, क्या क्या होता है समझते हैं। तो एरे दिखता कैसे है? ये देख लो, ऐसे चित्र में दिखता है। 1D एरे, 2D एरे वो दे दो, हॉरिजॉन्टल दे दो, सॉरी वर्टिकल दे दो और हॉरिजॉन्टल दे दो। 3D एरे में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक हाइट भी दे दो। 3D एरे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब इंपोर्ट किए नमपाई एज एनपी। बस आपको इंपोर्ट करना है नमपाई ऐसे, और इसका छोटा सा नाम दे रहा है एनपी। अच्छा लगता है कोड में देखने में, बड़ा सा नाम नमपाई यूज़ करोगे थोड़ी अच्छा लगेगा। अब रेफरेंस वेरिएबल A1 बनाए, इसको मतलब इसका सब कुछ स्टोर करना है इसमें। A1 को लेके ही चलते हैं हम। तो एनपी डॉट किए और नमपाई के अंदर बहुत सारे फंक्शन रखे हुए हैं, उन्हीं फंक्शन को हमें पढ़ना है, तब हमारा नमपाई कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरे पढ़ रहे हैं, एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख दी, बस बन गया आपका एरे बन गया। टाइप चेक किया, यस ये एनडी एरे है, ये रहा आपका एरे। शेप चेक किया 4, मतलब जब भी 1 डायमेंशनल एरे होगा तो हमें रो कॉलम के बारे में नहीं सोचना है। 4 दे रहा है मतलब 4 एलिमेंट है, ठीक है, 4 एलिमेंट है यहाँ पे। साइज देखा, रियलिटी में एलिमेंट ये बताता है, लेकिन 1 डायमेंशनल एरे में आप कंसीडर कर सकते हो ये एलिमेंट ही बता रहा है। तो साइज ही है तो मतलब 4 एलिमेंट है इसमें। अब आते हैं 2 डायमेंशनल एरे पे। सेम चीज की है, एरे देखो 2 स्क्वायर ब्रैकेट मतलब 2 डायमेंशन ओके। यहाँ पे बन गया एरे। इसमें कितना है? डायमेंशन चेक किए 2 है, शेप चेक किए तो 2 रो, हाँ 2 रो है, देखो 2 रो है, 4 कॉलम है, हाँ 4 कॉलम भी है। साइज कितना है? 8, मतलब 8 एलिमेंट है। और यहाँ पे 3D 3 स्क्वायर ब्रैकेट मतलब 3 डायमेंशनल एरे। और यहाँ पे बनाया और शेप चेक किया तो 3 डायमेंशन पहुंचते हो तो शेप भी वो भी आने लगता है। ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ब्लॉक कितने हैं? अभी 1 ब्लॉक है और 3 रोज है, दिख रहे हैं 3 रोज, यस दिख रहे हैं 3 रोज। और 3 कॉलम है, हाँ 3 कॉलम भी है, ठीक है। साइज 9 एलिमेंट है एंड डायमेंशन 3 डायमेंशन है। और इसमें 8 था, डायरेक्ट इसमें बस चेक किया लिख के 8 वैल्यू है इसमें टोटल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, बारी बारी से धीरे धीरे सब कुछ देखेंगे। अब जीरोज एरे देखेंगे, मतलब यहाँ पे सॉरी, ये आपको बस एरे बनाना है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो, और जीरो फंक्शन ही इसका नाम है। तो इससे तो क्लियर है। नमपाई इंपोर्ट किए, एनपी नाम रखे, 0 लिख दिया, 3 लिख दिया, मतलब 3 एलिमेंट, 3 जीरो आ गया, ठीक है। 15 लिख दिया, 15 जीरो आ गया। बाई डिफॉल्ट क्या था? ये फ्लोट था, हमने डेटा टाइप पैरामीटर दिया, इंट लगा दिया तो इंट हो गया। टाइप चेक किया, यस एरे है। डायमेंशन चेक किया, हाँ 1 डायमेंशनल है। और भी 2 डायमेंशनल के एरे बना लेते हैं। 3 रो 4 कॉलम, 3 रो है, 3 रो है, 4 कॉलम है, यस 4 कॉलम है। डेटा टाइप इंट कर दो, बाय डिफॉल्ट फ्लोट था तो अब इंटीजर हो गया। शेप चेक किया, हाँ शेप तो वही था। 3 डायमेंशनल देखते हैं, 2 ब्लॉक दे दो, 3 रो दे दो, 4 कॉलम दे दो। तो यस 2 ब्लॉक दे दिया, देखो 1 ब्लॉक, देखो 2 ब्लॉक, 3 रोज दे दिया, हाँ 1 रो 2 रो 3 रो, 1 रो 2 रो 3 रो और 4 कॉलम, ये 4 कॉलम। डायमेंशन चेक किया 3, साइज चेक किया 24 क्यों? टोटल वैल्यू 24। साइज से पता चलता है एलिमेंट कितने हैं उसमें, उसके अंदर एरे के अंदर। 2 यहाँ लिखा था, 2 आ गया। इंटीजर, यस इंटीजर आ गया। अगले पे चलते हैं। 1 एरे, सेम चीज 0 की तरह, बस ये 1 सारे एरे के अंदर 1 वैल्यू डाल देगा। तो वही चीज है, बस नमपाई के अंदर से 1 फंक्शन निकाला, 3 दे दिया, 3 1 आ गया। बाय डिफॉल्ट फ्लोट है, डेटा टाइप इंट कर दो, इंटीजर बन जाएगा। टाइप चेक किया, हाँ ये एरे है, डायमेंशन 1 है। 2 पे चलते हैं। 2 रो 3 कॉलम,
2 रो 3 कॉलम का एरे बन गया। बस डायरेक्ट पुश करना नहीं, np डॉट वंस फंक्शन लगा कर दिया, डेटा टाइप इन कर दो, इंट बन जाएगा। सेव चेक किया, यस 2 रो 3 कॉलम। नेक्स्ट 2 ब्लॉक 3 रो 4 कॉलम, यहाँ पे 2 ब्लॉक है, 3 रो आ गया, इसमें भी 3 रो आ गया, 4 कॉलम, दोनों में 4 कॉलम। ओके, डायमेंशन चेक किया, हाँ 3 है, साइज चेक किया 24, मतलब एलिमेंट 24 है। यहाँ भी एक बना लिया, डेटा टाइप स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग मतलब अब कॉमन नोटेड कॉमा आएगा, लाइक सिंगल नोटेड कॉमा है, सब में स्ट्रिंग बन गया। 2 ब्लॉक भी है, 2 रो भी है, 2 रो भी है, 2 कॉलम भी है, साथ में 2 कॉलम भी है। ओके, 5 दे दिया, रैंडम फ्लोट 5, वैसे ही फ्लोट होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फुल एरे में पहुंच गया। अब हमें फुल एरे बनाना है। फुल एरे मतलब एन एरे इन विच ऑल वैल्यूज आर सेम कांस्टेंट, और सारी वैल्यू सेम होगी, भाई आपको देना है। एनपी के अंदर से फुल फंक्शन कॉल किया, 3 वैल्यू चाहिए आपको, अब सब में 79 चाहिए, जो लिख दोगे वही हो जाएगा। लो 79 आ गया तीनों में, डेटा फ्लो कर दो, फ्लोट हो गया। वैसे बाय डिफॉल्ट लगता है फुल वाले में इंटीजर था, तभी फ्लोट किया। अब यस एरे है, ये डायमेंशन 1 है, अब 2 डायमेंशन है, 2 रो 3 कॉलम और सब में वैल्यू ये, तो 2 रो हो गया, 3 कॉलम भी हो गया और सब में सेम वैल्यू। डेटा टाइप इंटीजर कर दिया तो इंटीजर हो गया। अब क्या है, डेटा स्ट्रिंग दो, ये वैल्यू चाहिए सब में, और 2 रो 3 कॉलम। अब देखो यहाँ पे 8 दिख रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू थी इसलिए 8 कंसीडर कर रहा है वही वैल्यू, ठीक है। तो 2 रो है, 3 कॉलम भी है, शेप 2 3 आ गया। अब 2 ब्लॉक चाहिए, 3 रो चाहिए, 4 कॉलम चाहिए। देखो 2 ब्लॉक आ गया। अब देखो सब दोनों में 3 रो है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों में 4 कॉलम भी है, 1 2 3 4। डायमेंशन 3, साइज 24, मतलब 24 एलिमेंट है। इसमें क्या किया, सिंपल से 11 चाहिए सब में, 11.7। डेटा टाइप इंट चाहिए, इसलिए इंटीजर में 11 आया, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम आ गया। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब किस में बचे, रैंडम फंक्शन, मतलब रैंडम नंबर जनरेट करेगा। और रैंडम फंक्शन क्या करते हैं, मतलब रैंडम के अंदर भी ढेर सारे फंक्शन होंगे। पहले नंपाई के अंदर रैंडम होगा और रैंडम के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होंगे, वही हम पढ़ते हैं इसमें। ये देखो इतने सारे फंक्शन, रैंड, रैंडम, रैंडित, रैंडम, चॉइस, सफल, सीड, ये सब फंक्शन पढ़ते हैं कुछ। तो इंपोर्ट किया नंपाई एज एनपी, फिर नंपाई के अंदर से इंपोर्ट किया रैंडम। अब रैंडम के अंदर से हम रैंडम चीजें निकालेंगे, रैंडम के फंक्शन यूज करेंगे। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, सिर्फ रैंडम फंक्शन, इट रिटर्न्स रैंडम फ्लोट नंबर्स बिटवीन 0 to 1, मतलब 0 से 1 तक आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा। यहाँ पे देखो 0 से 1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रैंडम 4 दे दिया तो आपको 4 वैल्यू मिल गई 0 से 1 के बीच। 2 रो 3 कॉलम, 3 कॉलम, तो यहाँ पे 2 रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम और सब में 0 to 1 के बीच नंबर। 2 ब्लॉक 3 रो 5 कॉलम, 2 ब्लॉक मिल गया, दोनों में 3 रो है, ठीक है, और 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, और सब में 0 से 1 के बीच में नंबर है, क्योंकि रैंडम फंक्शन था। अब रैंडिट फंक्शन की बात करते हैं। इट जनरेट सम रैंडम इंटीजर नंबर्स बिटवीन गिवन रेंज, जो आप रेंज दोगे उसके नंबर में जनरेट होगा। बाय डिफॉल्ट द रेंज स्टार्ट फ्रॉम 0, द नंबर कैन रिपीट, नंबर रिपीट भी हो सकता है। अब आपने रेंज क्या दिया रैंडिट फंक्शन में, 2 से 13 के बीच में नंबर मुझे दो, तो 12 आ गया, चेंज होता रहेगा जब भी आप दोगे। अब इसमें क्या है, 2 से 13 के बीच में नंबर दो, बट 5 नंबर दो, 5 नंबर दो, तो 9 6 5 5 7, 5 नंबर दे दिया। 4 तो मतलब 0 से 4 तक कोई मान रहा है, 2 दे दिया। रैंड फंक्शन, इट रिटर्न्स रैंडम फ्लोट नंबर्स बिटवीन 0 to 1, ये भी 0 से 1 के बीच में आपको नंबर देगा। जब कुछ नहीं डालते हो तो कोई नंबर दे देता है आपको 0 से 1 के बीच में। 4 डाला तो आपको 4 मिल गया। 2 रो 3 कॉलम, लो 2 रो 3 कॉलम, 0 से 1 के बीच नंबर। 2 ब्लॉक 3 रो 5 कॉलम, 2 ब्लॉक फिर से सॉरी बोलना पड़ेगा, 2 ब्लॉक, दोनों में 3 रो है, इसमें भी 3 रो है, इसमें भी 3 रो है, और 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, और 0 से 1 के बीच में वैल्यू। रैंडम फंक्शन, इट रिटर्न्स रैंडम फ्लोट नंबर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रोथ इन द फॉर्म ऑफ एरे, दोनों नंबर आपको मिल सकते हैं। देखो माइनस मिल गया, यहाँ पे नेगेटिव नंबर मिल गया, रैंडम फंक्शन का, रैंडम के अंदर रैंडम फंक्शन निकालना है, ठीक है। रैंडम 4 दे दिया तो आपको 4 वैल्यू मिल गई। 3 रो 5 कॉलम दे दिया तो 3 रो आपको मिल गया, 3 रो मिले,
3 रो आपको मिल गया और 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5। निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू है। 4 ब्लॉक दे दो, 2 रो दे दो, 4 ब्लॉक, 2 रो सब में है, 3 कॉलम है, 1 2 3 सब में 3 कॉलम है। यूनिफॉर्म फंक्शन, इट रिटर्न्स रैंडम फ्लोट नंबर बिटवीन द गिवन द रेंज ऑफ वैल्यू। अब गिवन दिया जाएगा, द रैंडम नंबर्स कैन नॉट रिपीट, बाय डिफॉल्ट द रेंज स्टार्ट फ्रॉम 0, कुछ नहीं दोगे तो स्टार्ट फ्रॉम 0 होता है, 4 लिखते हो 0 to 4 ऐसा। और इफ नथिंग इज द पास्ट इट रिटर्न अ फ्लोट नंबर बिटवीन, अब कुछ पास नहीं करते हो तो फ्लोट नंबर मिलेगा 0 to 1 के बीच में। यहाँ पे पता है 2 से 5 के बीच में आपको रैंडम नंबर चाहिए, फ्लोट मिलेगा, तो देखो मिल गया। 2 से 5 के बीच में 17 वैल्यू चाहिए आपको, 17 वैल्यू चाहिए आपको 2 से 5 के बीच में, तो लो 17 वैल्यूज फ्लोट नंबर। 5 मतलब 0 से 5 कंसीडर होगा, 2 मिल गया आपको। यूनिफॉर्म, लो कुछ नहीं डाला तो मिल गया, तब भी 0 से कुछ पॉइंट मिल जाता। चॉइस फंक्शन, इट रिटर्न्स रैंडम इंटीजर नंबर, इंटीजर रिटर्न करेगा फॉर द गिवन सीक्वेंस, आपको जो सीक्वेंस आप दोगे उसमें से गिवन इंटीजर आपको मिल जाएगा। द रेंज स्टार्ट फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट, ओके, द ओनली वन एलिमेंट इज पास्ड then it will return number of between 0 and at indent, okay, 0 रिटर्न कर सकता है, that element रिटर्न कर सकता है अगर आप एक एलिमेंट पास करते हो। by default repeat replace true which means number can repeat, okay, replace true करते हो तो number can repeat। choice आपने दिया ये array, आपको एक नंबर मिल गया 98, आपने ये दिया और 5 वैल्यू मांग रहे हो आप, 5 वैल्यू आपको इन सब में से मिल जाएगा। 13 to 123 आपको चाहिए नंबर, मतलब 13 में जो रेंज है आपका मतलब क्या हो 30, मतलब 30 पूरा जो नंबर होना चाहिए 13 होना चाहिए, 0 से 13 हो और 123 नंबर हो टोटल, तो 123 आपको नंबर दिख गया। 7 तो 0 से 4 आपको मिल गया। यहाँ पे क्या है आपने यहाँ दिया साइज 20, आपको 20 नंबर चाहिए, रिप्लेस टू रिपीट भी हो सकता है, तो आपको रिपीट नंबर मिल जाएंगे टोटल 20 नंबर। रैंडम 3 तो मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, टाइप चेक के एनडीआर है, यस, डायमेंशन 1 हो गया। आगे चलते हैं, अब हम कहाँ पहुंचे, लाइन स्पेस पे। ये है लीनियर टाइप का कि आपको लाइन स्पेस फंक्शन रिटर्न्स इवनली लीनियर स्पेस वैल्यू विद इन अ गिवन इंटरवल, बाय डिफॉल्ट इज सोर्स 50 वैल्यू, ओके। देखते हैं आगे, तो नमपाई इंपोर्ट किया, नमपाई के अंदर से ये नमपाई के अंदर से निकालना है, ठीक है। लाइन स्पेस आपने फंक्शन लगाया और क्या चाहिए आपको 2 से लेकर 20 तक नंबर चाहिए और 10 नंबर चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको एक रेंज मतलब एक लीनियर में नंबर मिल जाएगा, देखो 2 4 6 8 12 14 16 18 20, ओके। एंड पॉइंट फॉल्स कर दोगे, बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो आपको लास्ट वाला नंबर नहीं मिलेगा, देखो लास्ट वाला नंबर आपको नहीं मिला। एंड पॉइंट ट्रू कर दोगे तो आपको 2 to 20 तो नंबर मिलेगा और लास्ट वाला नंबर भी मिलेगा। रेड स्टेप ट्रू, रेड स्टेप ट्रू मतलब होता है आपको गैप दिख रहा है कि सब में 2 2 का गैप है। रेड स्टेप फॉल्स मतलब आपको गैप नहीं दिखेगा, सिर्फ वैल्यू दिख जाएगी, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होता है। एंड पॉइंट ट्रू है, लास्ट वाली वैल्यू आ सकती है। एंड पॉइंट ट्रू है और लास्ट वाली वैल्यू आ सकती है। डेटा टाइप इंट है, डेट स्टेप फॉल्स है तो आपको रेंज वो गैप नहीं पता चलेगा, यहाँ पे गैप पता नहीं चलेगा, पर एंड पॉइंट ट्रू है इसलिए वैल्यू लास्ट वाली आएगी। यहाँ पे 2 से 20 तक सब एक एग्जाम्पल है इसलिए देख रहा हूँ। अब क्या है 2 से 20 तक नंबर चाहिए, नंबर 24 चाहिए, रेस्ट स्टेप ट्रू है मतलब आपको गैप बताना होगा, गैप बताएगा वो, तो इतने के गैप है 0.78 का सब में और आपको 24 नंबर मिल गए आपको। अब 5 to 50 नंबर चाहिए आपको, नंबर 7 नंबर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर मिल गए और 5 to 50 नंबर में से। अब एंड पॉइंट ट्रू मतलब लास्ट वाले नंबर भी आ सकते हैं, देखो यहाँ भी लास्ट वाला नंबर आया क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंड पॉइंट ट्रू है और लिख भी दोगे तो कोई मतलब नहीं, ट्रू ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एम्पटी फंक्शन। एम्पटी फंक्शन क्या है कि आपको जैसे आपने 1 फंक्शन बनाया तो 1 था, 0 बनाया तो अपने 0 था। एम्पटी फंक्शन में कुछ भी वैल्यू दे देगा, अब बाद के लिए रख रहे हो, जो भी आपके कंप्यूटर में गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी वही उठा के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ भी वैल्यू उठा के दे रहा है, कुछ भी ई कुछ भी लगा के दे रहा है, ठीक है। एम्पटी 5 की आपको 5 वैल्यू मिल रही है इंटीजर में, देखो कोई भी वैल्यू मिल रही है, आप कुछ कह थोड़ी रहे हो, कुछ भी मिल रहा है।
यहाँ पे 5 मांगे तो फिर सब नन 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 नन, ऑब्जेक्ट मांगे तो ऑब्जेक्ट टाइप कर तो नन 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 मिलने लग गया। 5 3 5 रो 3 कॉलम 0 मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 रो 1 2 3 4 5 3 कॉलम मिल गया। इंटीजर चाहिए इंटीजर मिल जाएगा। 5 रो 3 कॉलम लो, 5 रो 3 कॉलम कुछ भी मिल जाएगा। 15 36 बीच में आ गया, कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी उठा के फेंक दे रहा है। ऑब्जेक्ट चाहिए ले नन, सब ऑब्जेक्ट आ गया, सब में नन। 5 रो 3 कॉलम ओके। 2 ब्लॉक चाहिए, 5 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, लो कोई भी नंबर उठा के दे रहा है, काम कर रहा है कि 5 रो, ये देखो 5 रो इसमें भी है, 5 रो इसमें भी है, 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, 2 ब्लॉक है, यहाँ पे भी है। 2 ब्लॉक चाहिए, 5 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, इंटीजर चाहिए, लो मिल गया। 2 ब्लॉक 5 रोज 3 कॉलम, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए तो नन 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 आ गया। 2 ब्लॉक 5 रोज 3 कॉलम 1 2 3, ठीक है। यह है हमारा एम्पटी फंक्शन। अब पहुंचते हैं कहाँ पे, आई फंक्शन पे। अब आई फंक्शन क्या करता है देखते हैं। द आई फंक्शन रिटर्न 2D अरे विथ 1 डायगोनल एंड 0 एल्सवेयर। दैट एग्जांपल से यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो n क्रॉस n के आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। n रोज है, 5 कॉलम्स है, n रोज है 5 कॉलम्स। k इक्वल टू 1 तो डायगोनल शिफ्ट हो जाएगा 1 स्टेप अबव। k इक्वल टू -1 तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, डायगोनल शिफ्ट बिलो 1 ओके। n मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, m मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑप्शनल है। k इंडेक्स ऑफ डायगोनल, 0 मेन, 0 रहता है तो मेन आप डायगोनल पे हो, जो मेन डायगोनल होता है। 1 मतलब ऊपर चलेगा, -1 मतलब नीचे चलेगा। अब आगे देखते हैं कैसे यूज होता है, ठीक है। इंपोर्ट नंपाई एनपी के अंदर से आई फंक्शन निकाला, 4 लिखा, तो आपको डायगोनल मिल गया जहाँ पे 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और डायगोनल पे 1 है। बाय डिफॉल्ट कुछ है नहीं तो उसमें कंसीडर कर रहा है मेन डायगोनल। अब k इक्वल टू 0, बाय डिफॉल्ट भी वही है, और k इक्वल टू 0 भी वही है, देखो सेम सेम। तो इसलिए 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आपको मिल रहा है। k इक्वल टू 1 की, तो मतलब ऊपर एक डायगोनल शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। 4 क्रॉस 4 का ही मिला है, पर देखो डायगोनल अब मेन डायगोनल पे नहीं है, ऊपर शिफ्ट हो गया। -1 किया तो माइनस नीचे शिफ्ट हो गया, देखो -1 किया तो जो मेन डायगोनल था उसकी वजह से उसको छोड़कर उसके नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो यार -1 में यहाँ पे शिफ्ट हो गया। डे टाइप एंड कर दिए तो बात हुई बड़ी, वो फ्लोट था तो एंड हो गया। 4 रो और 5 कॉलम, 4 क्रॉस 5, तो 4 रो आपको मिल गया, 5 कॉलम। जब आप कुछ नहीं देते हो तो मेन डायगोनल कंसीडर करेगा, ठीक है, जब k इक्वल टू 1 या -1 नहीं देते हो। 5 रो 4 कॉलम, 5 रो 4 कॉलम, मेन डायगोनल कंसीडर किया, इसलिए सब में 1 1। I1 तो आपको I1 मिल गया, I12 किए तो आपको 12 क्रॉस 12 का मिल गया टोटल। बेसिकली सब में 1 ही रिटर्न कर रहा है, इतना देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही दे रहा है। तो कुछ नहीं लिखा है, 12 लिखा है तो 12 क्रॉस 2 का हो गया, 12 क्रॉस 2 का, और सब पे 1 1 मिल गया डायगोनल पे। 6 रो 9 कॉलम, k इक्वल टू 3। देखो जब भी पॉजिटिव आएगा तो ऊपर शिफ्ट होगा 1। देखो मेन डायगोनल क्या था, ये वाला था, देखो ध्यान से, अगर मेन डायगोनल तो ये वाला चल रहा है मेन, तो 1 2 तीसरे तक शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, -3 तक नीचे -3 तक शिफ्ट होता। अब 5 है तो 5 का मिल गया, आपको डेटा स्ट्रिंग चाहिए मिल गया, आपने कुछ लिखा तो है नहीं, -1 में या फिर +1 में कुछ भी, k इक्वल टू, तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको मेन डायगोनल पे, और सब पे ब्रैकेट में वही कॉमन नोटेड कॉमा सिंगल नोटेड कॉमा मिल रहा है। डायमेंशन चेक किया 2 आया, तो बस इतना ही था आई फंक्शन में। अब देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आई में भी वही मिल रहा था, आइडेंटिटी फंक्शन देखो ये सेम है, डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा। तो हमने नंपाई एज एनपी इंपोर्ट किया, एनपी में आइडेंटिटी 4 दिया, तो आपको 4 वैल्यू मिल गई 4 क्रॉस 4 की, ठीक है। डेटा इंट किया तो इंट में मिल गई। डायमेंशन चेक किया, हाँ 2 डायमेंशन है। शेप चेक किया 4 क्रॉस 4 है, 4 रोज 4 कॉलम, साइज 16 वैल्यू है। अब ए स्टार 21 कर दिया, एक में 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब में डायगोनल पे 21 मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इसमें इतना ही था। अब चलते हैं आगे। जीरोस लाइक वंस लाइक फुल लाइक एरे, तीनों मिक्स कर दिया गया है। ये है जीरोस लाइक, दोनों 0 1 1, और फुल लाइक मतलब नंबर्स। नंपाई एज एनपी, इंपोर्ट रैंडम। अब रैंडम में से
चलो नंपाई एरे बनाया पहले, सबसे पहले वंस लाइक एरे, इट रिटर्न्स एरे ऑफ वंस विद द सेम शेप एंड टाइप ऑफ गिवन एरे। ओके, आपने एक एरे बनाया, अब वंस लाइक एरे उसी पे अप्लाई कर दिया तो आपको सब 1 मिल गया। वंस लाइक के सारे को 1 बना दिया उसने। 3x3 किया तो रैंडम 3x3 का लिया हमने, रैंडम में से रैंडम फंक्शन जनरेट कर पड़ा था रैंडम हमने, तभी तो रैंडम जनरेट कर रहे हैं। तो 3x 3 रो और 4 कॉलम, नंबर रैंडम जनरेट हो गया। अब सी के ऊपर लगाया हमने तो सारे 1 बन गए। देखो जब सबको 1 बनाना हो तो वंस लाइक यूज कर लो, डेटा इवेंट कर लिया। अब 0, सबको 0 बनाना हो तो वही सेम चीज में क्या कर दो, रैंडम 5 रोज 2 कॉलम का एक रैंडम नंबर जनरेट किया, क्योंकि हमने रैंडम फंक्शन पढ़ा था इसलिए हम नंबर रैंडम जनरेट करके यूज कर रहे हैं, ऐसे यूज करना होता है। और 0 अप्लाई कर दिया, सब 0 हो गया। तो अब इसमें क्या ही पढ़ना है, फुल में क्या होता है, आप जो नंबर दोगे वो जनरेट हो जाएगा। आपका ये एरे था 7 ये जनरेट हो गया। 2 रोज 3 कॉलम 4 2 ब्लॉक 3 रोज 4 कॉलम, रैंडम नंबर आपने जनरेट कर लिया, माइनस प्लस दोनों है रैंडम फंक्शन में। आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं, जस्ट 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले। तो अब सी की जगह 71 दे दिया, सब में 71 आ गया। फुल भी हम पढ़ चुके हैं, हमने 1 लास्ट में पढ़ा था, कैसे 1 था, कैसे 0 था, कैसे फुल था, वही चीज में आप लाइक हो रही है, बस हम उससे लगा के चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस में दे दिए तो माइनस हो गया। अब नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं, डायगोनल फंक्शन क्या है। Diagonal. It is used to extract the diagonal element of an array or used to construct a new diagonal array. So diagonal का मेन काम होगा इसमें। तो import numpy as np किया, np में से array फंक्शन निकाला, बनाया ये तो बन गया, ठीक है, 2 डायमेंशनल array बन गया, इसमें 3x3 है। अब diagonal a देखा क्या है, चेक कर लिया diagonal फंक्शन लगा के, तो ये 159 है। इसमें चेक किया diagonal b क्या है, तो हमें पता चला डायगोनल बी ये है, 1 2 3 4 5, इसको ऐसे रख दिया डायगोनल बी में, ठीक है, वैसे ही कंसीडर करता है। नंपाई एरे में ये आपने नंपाई एरे बनाया, अब k इक्वल टू 0 चाहिए आपको, तो k इक्वल टू 0 मतलब क्या, वही मेन डायगोनल। k इक्वल टू 2 चाहिए आपको तो 3 मिलेगा। देखो ये मेन 0 है, ये वाला 1 है, मतलब 2 और 6 वाला 1 है, और 3 चाहिए तो 3 मिल गया यहाँ पे। k इक्वल टू -2, तो नीचे जा रहे हो, ये मेन 159 मेन है, 48 एक नीचे गए, दूसरा नीचे गए तो -2 चाहिए। तो जब माइनस में चाहिए तो नीचे जाएंगे, या प्लस में चाहिए तो ऊपर जाएंगे। तो k माइनस में तो 2, तो 7 आ गया आंसर। यहाँ पे लिखा भी है शायद, वही यही सेट ए डायगोनल अबव एंड बिलो में, ठीक है। एरे बनाया, k इक्वल टू 0 लिखा तो आपको वही 0 पे वही मिल जाएगा मेन डायगोनल। k इक्वल टू 1 लिखा तो यही एक बीच वाला मेन डायगोनल लिख छोड़ दो, अब b को क्या कर रहे हैं, k इक्वल टू 1 दे रहा है तो ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है, एक ऊपर शिफ्ट हो गया, -5 किए तो 5 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसी हिसाब से क्रॉस भी बढ़ता जाएगा रो और कॉलम का, क्योंकि 1 डायमेंशनल एरे है इसीलिए। तो 5 नीचे हो गया, मेन डायगोनल से 5 नीचे हो गया, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया। ओके, तो इसमें इतना ही, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसफॉर्म फंक्शन मैट्रिक्स की तरह थोड़ा सा। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी किए, np डॉट एरे लिखे, एरे बना लिए, एरे बन गया, ट्रांसपोज कर दिया, मतलब रो को कॉलम में, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदलना, कॉलम को रो में बदलना। तो देखो वो हो गया, शेप चेक किए 2x3 का हो गया, शेप भी चेंज होगा, ठीक है। टी का शेप किए 3x2 होगा, देखो ए का चेक किए 3x3 था और टी का चेक किए 3x2 था, मतलब रो कॉलम में हो गया, कॉलम रो में हो गया, दैट्स इट। इसमें वो क्या ही है, यहाँ भी वही है, ट्रांसपोज कर दिया, शेप 6 अब 1D एरे का सेम ही होगा, जो आएगा उसी को ट्रांसपोज करोगे तो वही आएगा, क्योंकि वैल्यू ही थी ना। 3D एरे, यहाँ पे ट्रांसपोज चेंज होगा, इसको चेंज किए ट्रांसपोज में तो ऐसे हो गया, रो का रो कॉलम कॉलम। तो पहले तो 1 ब्लॉक था, 3 था रोज 3 कॉलम था, तो 3 ब्लॉक हो गया और 3 रोज हो गया, 1 2 3 1 2 3, और एक कॉलम में सब आ गया, ठीक है। बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट में देखते हैं कुछ है फंक्शन, हाँ अभी भी है, यूनरी है, बी स्टैक है, एरे इंडेक्सिंग काफ़ी है, और यूनरी फंक्शन देखते हैं। यूनरी फंक्शन, दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर ओनली 1 ऑपरेंड, ठीक है। आपके पास मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पे चलते हैं, क्या यहाँ पे देखें, ओके। एरे बनाया,
प्रिंट कर लिया, मैक्स निकाल लिया, मिन निकाल लिया, सम निकाल लिया। तो मैक्स देखा इसमें क्या है तो 49 था, मिन देखा क्या मिनिमम नंबर कौन सा है तो 1 था, सम देखा तीनों को ऐड करके सम देख लिए। अब 2D अरे में देखते हैं। मैक्स क्या था 90 था, एक्सिस 1, तो 1 क्या करता है रो में से निकालता है मैक्सिमम, 0 क्या करता है कॉलम में से मैक्सिमम निकालेगा। देखो इसमें 53 है, इसमें 90 है, इसमें 56 है, तो मिल गया। मिनिमम 1 है, देखिए ना टोटल मिनिमम लगा दिए। हाँ तो 1 है और 2 है, यही मिनिमम है। और एक्सेस 0 पे मतलब मिनिमम क्या है 123 2, 123 2, ओके। एक्सेस 0 पे मतलब 123 और 2 है, एक्सेस 0 पे इसमें 1 है, 23 है, 2 है। 0 वाला कॉलम वाइज चेक हो रहा है और 1 वाला रो वाइज चेक हुआ, 1 और 2 आ गया, ओके। सम किए तो टोटल बी का सम 225 आ गया। और एक्सिस 1 पे किए तो एक्सिस 1 पे किए तो 80 145 आ गया, ओके। एक्सिस 1 कहाँ गया ये तो इसको किए, इसे ऐड हो गया, ये ऐड हो गया रोज पे। और कहाँ गया सम, हाँ एक्सेस 0 पे किए 3 वैल्यू मिल गई क्योंकि कॉलम था। अब नेक्स्ट देखते हैं वी स्टैक एंड एच स्टैक क्या है, ओके। वी स्टैक एंड एच स्टैक इज यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर एरे टू फॉर्म ए न्यू एरे, ओके। तो एक वर्टिकल रखेंगे एरे को जो ढेर सारे एरे रहेंगे, एक हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, ओके। 1D एरे ए है बी है, बी स्टैक लगाया ए के ऊपर बी आ गया, और एस स्टैक लगाया तो ए था उसके बाद में बी आ गया, हॉरिजॉन्टल आ गया, तो टू एडेड, ओके। 3D एरे में वही वर्टिकल रख दिया पहले, फिर बगल में रख दिया हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है नंपाई एरे इंडेक्सिंग, ओके। इंडेक्सिंग यही है कि 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, ये इंडेक्सिंग है। तो अब इंडेक्सिंग से आप एरे का नंबर पता कर सकते हो, 0 पे 1 है, 3 पे 46 है, 0 1 2 3। अगर डॉट ये लगाते हो कॉलम तो आपको पूरा चाहिए, मतलब तो आपको पूरा मिल जाएगा। अब 0 से आपको पूरा चाहिए तो 0 से पूरा मतलब ये पूरा ही आएगा, ठीक है। 2 कॉलम मतलब 2 से लेके मतलब 0 1 2 से लेके पूरा चाहिए, 2 से लेके पूरा आ गया आपका। देखो 2 0 1 2 34 से पूरा जितना भी होगा, इसका मतलब पूरा चाहिए पर 1 तक, पूरा चाहिए पर 1 तक चाहिए। तो मतलब 0 1 122 1 आएगा, 0 1, तो हमें पूरा चाहिए पर 1 तक ही चाहिए, तो 1 ही तो है बस। ऐसे ही पूरा चाहिए पर 5 तक चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5, पूरा चाहिए पर 4 तक चाहिए, 1 2 3 4, पूरा चाहिए पर 4 तक चाहिए, ओके। ये पूरा 89 करा लिए। अब क्या चाहिए 1 कम तक चाहिए, ठीक है। 1 से 2 मतलब 1 तक चाहिए बस, 22 मतलब 0 1 0 1, तो 1 से 2 तक चाहिए। 2 से 4 मतलब 2 से 3 तक मतलब 34, 0 1 2 2 चाहिए और 3 चाहिए, बस 2 ही आएगा। यहाँ पे क्या था 0 1 22, पर 2 से कम ही, ये 1 ही तक जाएगा, मतलब 1 वाला चाहिए ही। और मतलब ये पहला इंडेक्स तो रहेगा ही पर दूसरे वाले में माइनस करके रहेगा, पहला 2 रहेगा पर दूसरे में माइनस करके रहेगा, तो 3, ठीक है। इंडेक्सिंग 2D एरे, तो यहाँ पे 0 प्रिंट कर दिया तो ये आ गया, यहाँ पे 2D एरे था तो 0 पे ये है, 1 पे ये वाला है, पूरा चाहिए तो पूरा मिल जाएगा। 0 वाला चाहिए पर 1 से 2 के बीच चाहिए, तो इसलिए हमें क्या मिला 12 मिला, 0 1। 1 वाला चाहिए पर 2 से 3 के मतलब 2 वाला चाहिए बस, 70, 0 1 2, सिर्फ 2 वाला चाहिए। बी ग्रेटर देन 14 वाला मिल जाएगा जब ऐसे लगाओ, लेस देन 16 तो 16 से कम वाला मिल जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है इसमें। अब 0 ये हो गया,
3D डायमेंशन में, और 1 ये हो गया, ठीक है। इसमें पूरा चाहिए, इसमें पूरा चाहिए नहीं, 0 वाला चाहिए, 1 से 3 तक चाहिए, 14, 15, 16, 0 में से जाओ और 1 से 13 तक चाहिए, ठीक है। तो 1, 0, 1, 2, ओके ओके। 0 वाला चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए, और 1 से 3 तक, मतलब 1 तो चाहिए ही चाहिए, और 3 मतलब एक कम, 2 तक चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये वाला इतना पोर्शन मिला है, और ये मतलब था पूरा पूरा हो, लेकिन ये कंडीशन भी तो अप्लाई होगी, ठीक है। अब 1 वाला चाहिए, पूरा चाहिए, बट 1 से 3 तक। अब क्या है, इधर क्या रो वाला मिल रहा था, इधर कॉलम वाला मिल रहा है, ठीक है। तो 1 ये है, आपको क्या चाहिए, 1 से 3, 0, 1, 3, 2, मतलब इतना मिलेगा, इतना। और जब ये लगा रहे थे रो वाला मिल रहा था, जब इधर लगा देते तो कॉलम वाला मिल रहा था, ठीक है। बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं क्या है, numpy, any एंड all। तो any फंक्शन क्या है, जिसपे लॉजिकल और ऑपरेटर लगता है, और ऑल फंक्शन पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगेगा। एक कंसेप्ट याद रखो, any में क्या है, कोई भी वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू होगा, सभी वैल्यू ट्रू होनी पड़ेगी तभी ट्रू होगा इसमें, ठीक है। मतलब ऑल में सभी वैल्यू ट्रू होनी जरूरी है, any में कोई भी एक वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं, रेंडिट से फंक्शन जनरेट किया, सॉरी रैंडम से आपने रेंडिट लगाया फंक्शन, आपने एरे जनरेट किया, कोई रैंडम आपने वैल्यू दिया, 10 से लेके 1000 तक रेंज होनी चाहिए, 15 वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब एनी क्या है, कोई एक ट्रू होना चाहिए, एस इक्वल टू 500, कहीं भी 500 नहीं है, इसलिए फॉल्स आया। एक्स लेस देन 100, तो कहीं एक्स लेस देन 100 है, हाँ 28, इसलिए ट्रू आ गया। कोई एक भी सही तो सही, एक्स लेस देन 1000, हाँ सभी लगभग, तो इसका ट्रू। एक्स ग्रेटर देन 1000, फॉल्स, कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई एक चाहिए ट्रू, तो ट्रू। कोई नहीं था तो फॉल्स। अब ऑल लगाते हैं, एक्स इक्वल टू 5, सभी होना चाहिए, ट्रू, फॉल्स, कोई भी नहीं है। एक्स लेस देन 1000, सारी है, सारी पे जस्ट ट्रू। एक्स लेस अंदर 500, एक्स लेस देन 500, सारी पे अप्लाई हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जो कि 500 से नीचे हैं, बट सारी वैल्यू थोड़ी है, तो फॉल्स। एक्स लेस देन 500, यहाँ पे एनी लगा दिया मैंने, एनी यस ट्रू, 28 था उसमें, इसीलिए यहाँ पे 28 है, इसीलिए एक ट्रू, तो ट्रू। ऑल लगाया, एक्स ग्रेटर देन 300, वैल्यू है बट सारी वैल्यू थोड़ी है, एनी हाँ कोई ना कोई वैल्यू तो है ही ग्रेटर देन, तो इसलिए ट्रू। तो इसमें इतना ही था। तो बहुत सारे फंक्शन पढ़े हमने, यहाँ पे 20 फंक्शन टोटल पढ़े, और इसमें इतना ही। दैट्स इट।